हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ, जिसका नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे असर डालता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे, इसको हम आगे हेडिंग्स में डिस्कस करेंगे। सब हेडिंग्स: प्रोडक्टिविटी इन प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर बिकम्स मोर प्रोडक्टिव विद परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। अगर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन होंगे, कैनाल्स वगैरह बनाए होंगे या फिर बोर करके पानी का जो है वो सिस्टम बनाया होगा, तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा रिलेटेड टू इरिगेशन, उतना ही जो एग्रीकल्चर है उसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी इन द सेकेंडरी सेक्टर, मतलब इंडस्ट्री। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसकी प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करती है? डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, से कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी will may reduce द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। अगर ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं मिलेगा किसको? प्रोडक्शन सेक्टर को, या फिर प्रोडक्शन में नहीं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर को। तो जब बिजली या फिर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलेगी, कोयला नहीं मिलेगा या इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, काम कैसे करेंगे वो? तो इसकी प्रोडक्टिविटी भी, सेकेंडरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है प्रोडक्टिविटी ऑफ टर्शरी सेक्टर, या टर्शरी सेक्टर में क्या प्रोडक्टिविटी? सर्विस सेक्टर में क्या है? सर्विस सेक्टर मे नॉट वर्क इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सर्विस सेक्टर तो तभी काम करेगा ना जब ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा होगा। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होंगे उतना ही, तो कम्युनिकेशन सेक्टर भी तो इसी के अंडर आ जाता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। तो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी हो, इन सब की प्रोडक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। ऐसा क्यों भाई? इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बैकबोन है। हेल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द कंट्री या डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। अगर जितना अच्छा ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे क्या है, एक जगह पे गुड्स बन रहे हैं तो पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में घूम सकते हैं, तो उससे इन्वेस्टमेंट इनकरेज होगी। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उस कंट्री में उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। अब ये लिंकेजेस क्या होते हैं वो भी बताता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं सारे के सारे। डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो हैं अच्छे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन होंगे तो एम्पल sources of energy along with good facilities of banking and insurance would generate interlinkages। तो इससे इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस पैदा हो जाते हैं। अब ये लिंकेजेस क्या होता है? जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतने लिंकेजेस अच्छे होंगे। लिंकेजेस क्या है? लिंकेजेस दो टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड लिंकेज एंड बैकवर्ड लिंकेज। फॉरवर्ड का मतलब होता है जब एक फैक्ट्री ने सामान बना लिया तो वो फैक्ट्री आगे किसी और फैक्ट्री को अच्छे रेट पे सप्लाई कर सकती है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है तो दूर दूर तक पहुंचा सकती है, उसे कहते हैं फॉरवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज है कि अगर कंपनी अच्छी है तो वो दूर दूर से, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छा है तो दूर दूर से रॉ मटेरियल मंगवा के खुद यूज़ कर सकती है। तो जिसको सामान बना के देना है उसको भी फ़ायदा, फॉरवर्ड लिंकेज आगे वाली कंपनियों को, और जिनसे पीछे से सामान लेना है, पीछे वाली कंपनियों से रॉ मटेरियल लेना है, उनको भी फ़ायदा। तो जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना लिंकेजेस अच्छे होंगे, फॉरवर्ड लिंकेज भी, बैकवर्ड लिंकेज भी। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस साइज ऑफ मार्केट, बेसिकली वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जितना बढ़ा देता है। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आप दूर दूर तक अमेजोन से बैठे सामान मंगवा सकते हो या दूर दूर जाके सामान खरीद के ला सकते हो। तो इसमें क्या है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एक्सपेंड्स द साइज ऑफ मार्केट। जितना अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उतना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ेगा, दूर दूर से सामान मंगवाया जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस एबिलिटी टू वर्क। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना काम करने की एबिलिटी बढ़ेगी। कैसे? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एनहेंसेस एजुकेशन, स्किल फॉर्मेशन एंड हेल्थ केयर विच इंक्रीज द एबिलिटी। अगर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो एजुकेशन आपको अच्छी मिलेगी, स्किल फॉर्मेशन, नई नई चीज़ें सीखोगे, स्किल्स डेवलप होंगी, और हेल्थ केयर, बीमार होगे तो एकदम से सही हो जाओगे, जिससे काम करने की एबिलिटी अच्छी होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उतना ही क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है। कैसे? लैक ऑफ हाइजीन और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर लीड्स टू सीरियस हेल्थ इश्यूज। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो हाइजीन अच्छा रहेगा, ठीक है, पूरे कंट्री का हाइजीन अच्छा रहेगा, गंद गुंद नहीं पड़ा होगा इधर उधर, और जैसे मलेरिया वगैरह नहीं फैलेगा, और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेस
द हेल्थ केयर इन टाइम्स ऑफ नीड। अगर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस टाइम पे इमरजेंसी पड़ गई, अगर एम्बुलेंस ही नहीं पहुंच पाई अस्पताल तक तो बंदा तो गया। तो जितने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे, ये सारी सर्विसेज होंगी, उतना ही अच्छा हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट्स आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग होता है हम अपनी सर्विसेज बाहर वाली कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। अ कंट्री हैविंग अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एमर्जेज एज अ डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। आपने देखा होगा आजकल एशियन कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, कॉल सेंटर्स खुल रहे हैं और वो कॉल सेंटर की सर्विसेज पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं। मतलब हम अपने घर में बैठे बाहर वाले कस्टमर से या बाहर वाले क्लाइंट से बात कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज बाहर आउटसोर्स कर सकते हैं। इंडिया इज़ एमर्जिंग टू बी द ग्लोबल डेस्टिनेशन ऑफ कॉल सेंटर्स, स्टडी सेंटर्स, मेडिकल टूरिज्म एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम अपने घर बैठ के भी बाहर फॉरेन क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंटरनेट वगैरह अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, तो ही कर पा रहे हैं ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो ये देश मुल्क तो तरक्की करेगा ही करेगा। तो आज के लिए इतना ही। और अगर ये टॉपिक आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा कमर्शियल एनर्जी वर्सेस नॉन कमर्शियल एनर्जी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।